गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने उसने कहा था कहानी की विषय वस्तु पढ़ी और कुछ कहानीकार का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कहानी के पात्र कौन हैं और उनका चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम उसका कथोपकथन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कथोपकथन। इन पर हम चर्चा करते हुए सबसे पहले चरित्र चित्रण और इनके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी में चरित्र चित्रण की एक अपूर्व क्षमता थी। सूक्ष्म रेखाओं और सरल विवरणों से चरित्र का बाह्य और आंतरिक सौंदर्य स्पष्ट करने में गुलेरी जी बड़े सिद्धहस्त थे। उनकी कहानियों के चरित्र मानवीय यथार्थ में पूर्ण थे। उनमें आदर्श भी था। उनके पात्र प्रेम, त्याग, कर्तव्य और सामाजिक नैतिक दायित्वों को निभाने में सक्षम हैं। उसने कहा था का लहना सिंह और सूबेदारनी ऐसे ही विशिष्ट पात्र हैं। प्रेम के उत्सर्ग में प्राण त्याग करने वाला लहना हिंदी कहानी साहित्य का प्रेरणादायी अमर पात्र बन गया है। सबसे पहले हम पात्र लहना सिंह की बात करेंगे। उसने कहा था कहानी में प्रमुख पात्र या कहानी का नायक जो हैं लहना सिंह हैं। जैसे गुलेरी जी ने यथार्थ और आदर्श के धरातल पर कुछ ऐसा गढ़ा है कि वह हिंदी कहानी साहित्य का अमर पात्र बन गया है। किशोर लहना एक बालिका के प्रति आकर्षित हो जाता है। इस आकर्षण में सहजता और मधुरता है। लहना सिंह के प्रेम, कर्तव्य, वीरता और चातुर्य का उभरा हुआ उसके चरित्र में उभरा हुआ रूप उसके चरित्र में हमें दृष्टिगोचर होता है। लहना तगड़ा जवान सिपाही हैं जो ब्रिटिश सेना में नंबर 77 सिख राइफल में जमादार हैं। संपूर्ण कहानी उसके इर्द गिर्द बुनी है। लहना बचपन से ही साहसी है, इसलिए तांगे के नीचे आने वाली एक लड़की को बचाता है जिसको वह तेरी कुड़माई हो गई जैसा प्रश्न पूछकर सताता है। इस लड़की के प्रति उसके मन में कोमल भावना उत्पन्न होती है। प्रौढ़ अवस्था में इसी लड़की को वह सूबेदारनी के रूप में देखता है। सूबेदारनी प्रार्थना युक्त करुण स्वर में लहना को कहती हैं, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना मेरी यही भिक्षा है। सूबेदारनी इस भिक्षा में प्रेम का आग्रह करती हैं या आग्रह हैं। सूबेदारनी की स्वप्न पूर्ति के लिए लहना उसके पति और पुत्र की युद्ध में रक्षा करता है और स्वयं का बलिदान कर देता है। फ्रांस में दलदल और ठंड में जब लहना सिंह का साथी बोधा सिंह बीमार हो जाता है तब लहना सिंह उसकी ड्यूटी देता है। अपने दोनों कंबल बरान कोट
जर्सी बोधा को देकर स्वयं खाकी कोट और जिन का कुर्ता पहनकर पहरे पर खड़ा रहता है। जर्मनों के साथ संघर्ष में लहना सिंह बुरी तरह जख्मी हो जाता है, परंतु बोधा को पहले खेत में अस्पताल पहुंचाता है। इसी प्रकार वह हजारा सिंह की रक्षा करता हुआ प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह करता है। लहना सिंह युद्ध कला में कौशल है, आदमी को परखने की कला उसमें है, निर्णय क्षमता है। इसी कारण वह अपने शत्रु जर्मन लेफ्टिनेंट की चाल को तुरंत पहचान लेता है और एक दो प्रश्न के द्वारा उसके असली रूप को जान लेता है। लहना साहसी और वीर है। वह मानता है कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। उसके चरित्र में एक वीर सैनिक की दृढ़ता है। इसीलिए लहना सिंह के कर्तव्य प्रधान प्रेम में यथार्थ का पुट दिखाई देता है। वह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हैं। फ्रांस की भूमि पर जर्मनों से युद्ध करता है। युद्ध क्षेत्र में वह कहता है, एक घाव हो जाए तो गर्मी आ जाए, क्योंकि उसकी मान्यता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। उसका यह कथन उसमें निहित वीरता का आत्मगौरव ही है। लहना सिंह भावुक व्यक्ति है। मृत्यु से पहले ही स्मृति में उसकी भावुकता का परिचय मिलता है। वह अपने घर से बच्चों से प्यार करता है। वो फ्रांस की भूमि पर मरा, परंतु उसकी संवेदनशीलता और भावुकता कल्पना ने उसे अपने घर पहुंचा दिया। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, वाक्य से ही उसकी भावुकता स्पष्ट होती है। यथार्थ की परिधि को न काटते हुए लहना सिंह कई युगों तक प्रेरणा के रूप में हिंदी कहानी साहित्य का अम्र पात्र बना रहेगा। दूसरा इस कहानी का मुख्य पात्र हैं सूबेदार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, मैं सूबेदारनी परंपरागत भारतीय नारी के रूप में उभरी है, जो अपने पति और पुत्र के प्राण रक्षा के लिए अपने बचपन के साथी लहना से भीख मांगती है। अमृतसर के कोलाहल से भरे बाजार चौक की दुकान पर एक 8 वर्षीय सिख बालिका सिख लड़के से मिलती है। 12 वर्ष का लहना सिंह उस लड़की से विनोद में पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की स्वाभाविक लज्जा से दत्त कहकर भाग जाती हैं। इस प्रसंग में स्त्री सुलभ लज्जा भाव उभर आता है। बालिका के कथन में विनोद के साथ साथ आकर्षण भी है। एक दिन वह लड़के के प्रश्न के उत्तर में कहती हैं, हाँ हो गई, कल देखते नहीं रेशम के बूटों वाला सालू। एक चंचल बालिका के रूप में सूबेदारनी सामने आती हैं। प्रौढ़ अवस्था में एक अच्छी पत्नी के रूप में, ममतामयी माँ के रूप में, पति और पुत्र की प्राण रक्षा के लिए लहना के सामने उनके प्राणों की भीख मांगती हैं और बचपन वाले प्रसंग की याद दिलाती हैं कि मैंने तो तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है। जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घघरियाँ पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही वर्ष हुआ। उसके पीछे 4
4 पुत्र और भी हुए, वह रोते हुए कह रही थी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग तुम्हें याद है। एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, आंखें पोंछती हुई सूबेदारनी ओवरी में चली जाती हैं। एक वात्सल्यमयी माता एवं पतिपरायण पत्नी के रूप में सूबेदारनी हमारे सामने आती है। कहानी में इसके अलावा वजीरा सिंह, सूबेदार, बोधी सिंह, लेफ्टिनेंट साहब और हजारा सिंह आदि पात्रों का प्रसंग अनुसार उपयोग किया गया है। भले ही अन्य पात्र गौण रूप में आए हैं, किंतु कथा में विकास में भी सहायक बने हैं। ये थे 2 प्रमुख पात्र जिसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती हैं और संपूर्ण होती हैं। अब इस कहानी का कथोपकथन कैसा है उसकी चर्चा करेंगे। संवाद जिसे कहते हैं हम, संवाद से कहानी में सजीवता या नाटकीयता का समावेश होता है। उसने कहा था कहानी के संवाद पात्र और परिवेश के अनुकूल हैं। उनमें सरसता है, संक्षिप्तता है, चरित्र उद्घाटन, कथानक प्रसारण क्षमता एवं रोचकता है। संवादों में क्षिप्रता है, भाषा की प्रांजलता है, सुमधुर हास्य, सहज विनोद, मार्मिक व्यंग्य गुलेरी जी के संवादों की अपनी विशेषता है। पात्रों की सजीवता और स्वाभाविकता का दायित्व गुलेरी जी की संवाद कला पर ही है। अधिकांश संवाद संक्षिप्त और सअभिप्रायिक हैं। लहना सिंह के लड़की के साथ संवाद कौतूहलपूर्ण है। रणक्षेत्र के संवाद परिस्थिति की अवधारणा करते हैं। उसने कहा था कि अधिकांश संवाद मूल संवेदना को प्रेक्षणीय बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। जैसे तेरे घर कहाँ है, जब लहना सिंह और सूबेदारनी जब मिलते हैं तब की बात है। तेरे घर कहाँ है, नगरे में, और तेरे मांझे में, यहाँ कहाँ रहती हैं। अंतर सिंह की बैठक में वो मेरे मामा होते हैं। कौन कह रहे हैं? वो 8 वर्ष की लड़की कह रही है। फिर लहरा सिंह कहता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। दुकान ने इन दोनों का सौदा निपटाया। दुकानदार जो हैं वह सौदा निपटाने में लग गया। दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने पूछा तेरी कुंडवाई हो गई। इस पर लड़की ने आंखें चढ़ा ली और धत कहकर दौड़ गई। महीने भर दोनों ऐसी ही बातें करते रहे। एक दिन जब लड़के ने हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो वह बोली हाँ हो गई। लड़का कहता है कब? कल, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। और वह भाग गई। सर्दी के दिनों में लहना सिंह, बोधा सिंह खाई में बैठकर पहरा देते समय के संवादों में लहना की हमदर्दी, मदद करने की भावना स्पष्ट होती है। ठंड से बोधा करा रहा है। लहना सिंह कहता है क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। कहो कैसे हो? कंपी छूट रही हैं, दांत बज रहे हैं। बोधा ने कहा अच्छा मेरी जर्सी पहनो। कौन कह रहा है? लहना। और तुम? मेरे पास सिगड़ी हैं, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए डैश डैश। हाँ याद आई,
मेरे पास दूसरी जर्सी हैं, आज सवेरे ही आई हैं, विलायत में मैमें बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करें। यानी यहाँ पर कोई भेज नहीं रहा है, फिर भी वह बोधा की सहायता के लिए अपनी जर्सी उतार के दे देता है। सिगड़ी के उजाले में लहना ने साहब का चेहरा देखा, उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब को यह जांचना चाहता है। लहना सिंह कहता है, क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों यह देश पसंद नहीं? वजीरा सिंह से टकराते हुए लहना ने कहा, होश में आओ, कयामत आई हैं और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई हैं। फिर क्या? शायद ये जर्मन हैं, किंतु उर्दू में बात कर रहा है कि जो बाहर लेफ्टिनेंट की वर्दी में आया है, हो सकता है जर्मन है और उर्दू में बात करता है। लहना ने 3 गोले खंदक के बाहर फेंके। साहब के जेब से पिस्तौल चला। लहना की जांग में गोली लगी। सूबेदार के कंधे से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार ने लहना को पट्टी बांधी, उसे छोड़कर वह नहीं जाता। कहता है, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध हैं, इस गाड़ी से चले जाओ, नहीं जर्मन मुर्दों के लिए गाड़ियाँ आती होगी। मेरे पास वजीरा सिंह हैं, सूबेदारनी हीरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। बोधा ने कहा, कहने मेरे और बोधा के प्राण बचाए, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना उसने क्या कहा था। लहना ने बोधा सिंह के गाड़ी पर चढ़ जाने के लिए कहा और स्वयं लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। उसके घाव से खून बह रहा था। जीवन भर की सारी घटनाएं, दृश्य उसकी आंखों के सामने स्मृति के रूप में उभरने लगे। तेरी कुड़मई हो गई, धत्त वाला प्रसंग याद आया, स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, उसके एक बेटा है जो 1 साल पहले ही फौज में भर्ती हुआ, उसके बाद 4 हुए पर एक भी न जिया, अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग, तुम्हें याद है, तुमने मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। लहना ने मुरसा खत्म होते ही कहा, वजीरा, पानी पिला दी। बस। कुछ दिनों बाद अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम मैदान में घावों से मरा सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। कहानी के संवाद बड़े संक्षिप्त हैं, मर्मस्पर्शी हैं और प्रभाव उत्पादक हैं। इनसे पात्रों के स्वभाव, मनस्थिति का पता चलता है और कथा विकास में सहायक बने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कथोपकथन और चरित्र चित्रण को ही लेंगे। कल हम इसके आगे का बिंदु लेंगे जिसमें हम कह सकते हैं कहानी के वातावरण को। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।